ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एकांत में बैठ गहरी शांति का अनुभव करते हुए कुछ समय डीप ब्रीदिंग करके अपने तन और मन को संतुलित करें। दिल और दिमाग को मैं आत्मा प्रकृति के बीच में विराजमान होकर हल्का कर देती हूँ। अपने सुंदर चमकीले स्वरूप को देखती हूँ। धीरे धीरे सारे दिन की सभी प्रकार के कारोबार की बातों को मन से निवृत्त कर देती हूँ। आज विशेष रूप से मैं आत्मा मीठे बाबा से प्यारा मिलन मनाने बिंदु बनकर प्रकाश स्वरूप से प्रकाश की दुनिया में चलती हूँ। 5 तत्वों से परे वो प्रकाश की सुंदर दुनिया जहाँ चारों ओर रोशनी ही रोशनी है। ऐसा सुंदर वातावरण है, हल्कापन है, प्यारापन है, रूहानी स्वरूप है। 5 तत्वों से परे, आकाश से भी दूर ये सुंदर चमकीली दुनिया में परम चैतन्य, परम तेजस्वी, परम ज्योति बिंदु मीठे प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने मैं आत्मा पहुंच गई हूँ। मीठे बाबा मुझे बहुत प्यार से मीठी दृष्टि से स्वागत करते हैं। आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ। प्यारे बाबा, आपके सामने उपस्थित होना मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। मीठे बाबा, आपने मुझे अपना बनाया। मेरे बाबा के हाथ में मेरा हाथ है। बाबा, प्यारे बाबा, आज क्षमा के सागर के सन्मुख में उपस्थित हूँ। आज मैं अपने 63 जन्मों का सूक्ष्म और स्थूल कर्मों के खाते को बाबा आपके समक्ष स्वीकार करती हूँ। मीठे बाबा,
आप तो जाने जाननहार हैं, करन करावनहार हैं। हमारी सारी जन्म पत्री को जानने वाले हैं। हम सबके सभी प्रकार के अंदर बाहर के स्थूल सूक्ष्म कर्मों के सारे ही हिसाब किताब आपके सामने स्पष्ट है। ये सब कुछ होते हुए भी, जानते हुए, एक क्षमा के सागर बाबा, करुणा के सागर बाबा, दया के सागर बाबा, आपने हमें अपना बनाया। दिलाराम बनकर दिल को आराम दिया। बच्चे, अब जो हो जैसे हो मेरे हो, और मैं आपको अपने जैसा बना रहा हूं। मीठे प्यारे बाबा, आपने ऐसी उदारता से विशाल दिल, रहम दिल बनकर हमें अपना बनाया। साथ साथ प्यारे बाबा, आप हमें इतना शक्तिशाली बनाते, ऐसी सच्चाई सफाई सिखाते, जो मैं आत्मा अपने आप की राजा बनने का अनुभव करूं, स्वराज अधिकारी स्थिति का अनुभव करूं। प्यारे बाबा, आज मैं शक्ति स्वरूप से क्षमा स्वरूप बन रही हूं। क्षमा का इस सुंदर रूहानी सफर कर रही हूं। मैं महसूस कर रही हूं बाबा बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ रखते हैं। बच्चे, सच्चाई से बाबा के आगे क्षमा स्वरूप बनने से डबल लाइट बनके हल्केपन और खुशी का अनुभव करने की सहज विधि है। जी बाबा, शुक्रिया बाबा। सबसे पहले मीठे प्यारे बाबा से दिव्य किरणें प्राप्त करते हुए मैं आत्मा बाबा आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं अपने आप को भी क्षमा करूं और आपसे अपने आप के लिए क्षमा प्राप्त करूं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ज्ञान में आने के बाद भी, सब प्रकार की समझ होते हुए भी, जाने अनजाने पुराने स्वभाव संस्कार के प्रभाव में, पुराने कार्मिक अकाउंट में भी
मेरे से कई प्रकार की गलतियां हो गई हैं। कहाँ न कहाँ कोई न कोई नीति, नियम, संयम, शिस्त, मर्यादा और श्रीमत के सूक्ष्म स्वरूप में कहीं न कहीं हलचल आ गई है। मीठे बाबा, मैं सभी बातों के लिए आज जागृत अवस्था में आपसे क्षमा मांगती हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने तो हम बच्चों को विशेष स्वमान में रहने का चमकीला तिलक दिया है। फिर भी कोई न कोई प्रकार के अभिमान में आकर कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या, कभी तिरस्कार, ये सभी प्रकार के सूक्ष्म और गुप्त रूप से विकार और विकृतियों के कमजोरियों का प्रभाव पड़ा है। उस सभी बातों के लिए मीठे बाबा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने आप को भी क्षमा करती हूँ। ये एक ऐसी यात्रा है कलयुगी तमो प्रधान से सतयुगी सतो प्रधान स्थिति की, पुजारी से पूज्य की स्थिति की, अंधकार से उजाले की स्थिति की, सोई हुई आत्मा की ज्योति जगाने की ये यात्रा है। इसमें कहाँ न कहाँ कभी गिरना हुआ, चढ़ना हुआ। बाबा, मैं अपनी जागृत स्थिति में ये सभी बातों को नोटिस करती हूँ और आज आप क्षमा के सागर के आगे ये सारी बातें रख देती हूँ। क्षमा के सागर बाबा, आप अपने विशाल हृदय, रहम दिल भाव से, उदार दिल से हमारी सारी बातों को क्षमा कर देते हैं। प्यारे बाबा, आज मैं आत्मा भी सच्चाई सफाई से अपना चार्ट देखते हुए जाने अनजाने बहिर्मुखता के कारण, अलबेलेपन के कारण हमारे द्वारा अपने आप को भी दुख पहुंचा, औरों को भी दुख दिया, उससे भी हम क्षमा मांगती हूँ। प्यारे बाबा, आपके सामने आना अर्थात एक जादुई दर्पण के सामने आते तो हमें अपना छोटा से छोटा गलती का एहसास हो जाता और उस सब से आप आए हैं मुक्ति देने। बाबा, आप है ही मुक्तिदाता। हमारे पुरानेपन से, अभिमान वाले स्वभाव संस्कार से भी
आप हमारी मुक्ति का मार्ग बताते। ये सभी झूठे बंधन, झूठी माया के प्रभाव से भी क्षमा के सागर बाबा, आप हमें क्षमा करके मुक्ति देते। मैं महसूस करती हूँ मैं सागर के सामने हूँ। धीरे धीरे मेरी अंतर चेतना में से ये सारा पुरानापन मैं सागर में स्वाहा करती हूँ। जैसे कि मैं क्षमा के सागर में, दया और करुणा के सागर में ये सारे ही अंदर के लेयर्स और लेबल्स को स्वाहा करती हूँ और महसूस करती हूँ कि ये सारा किचड़ा सागर में चला गया। सागर की लहरों में लहराते बहुत गहराई तक चला गया और खत्म हो गया। मैं जैसे पुरानेपन की जंजीरों से छूट गई, कई प्रकार का बोझ हल्का हो गया। सामने प्यारे बाबा उपस्थित हैं। बाबा की प्रकृति से मेरी प्रकृति में किरणें आ रही हैं। मैं उसे स्वीकार कर रही हूँ और संपूर्ण रीति से अंदर की शुद्धता का, स्वच्छता का अनुभव कर रही हूँ। दृष्टि देते देते बाबा के हाथ में मेरा हाथ है। बाबा कहते, बच्चे तुम मेरे द्वार पर आए, मैंने तुम्हें अपना बनाया, तकदीर जगा कर आए। मैं तुम्हें तकदीरवान बनाने आया हूं। अपनी तकदीर को सदा चमकता रखना, ये आपको अटेंशन देना है। एक बाप की याद में क्षमा से शुद्धिकरण हो जाता, फिर वो स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता को संभालना है और उसे श्रेष्ठ कर्म के ऊंचे महान स्वमान में रहकर सदा बनाए भी रखना है और श्रृंगारना भी है। जी बाबा, शुक्रिया बाबा। बच्चे, आज ऐसा दृढ़ संकल्प करो कि अब हम अपने आप को बाबा की अंगुली पकड़कर चल के सदा संभाल के रहेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम सदा वायदा करते हैं आपका हाथ पकड़ के चलेंगे और उस प्रकाश के स्वरूप में रहेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज इस क्षमा की यात्रा में मैं आत्मा, जिन आत्माओं के मेरे द्वारा कोई भी तकलीफ पहुंची है, विशेष रूप से
इस जन्म के लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, मित्र संबंधी और जिसके भी संबंध संपर्क में कोई भी कारोबार के कारण आना हुआ, कहाँ भी हमारी चूक हो गई, चाहे हम उन्हें नाराज कर दिया, कोई न कोई रीति से ऐसे शब्द बोल दिए, ऐसी अपेक्षा रख दी, ऐसी इच्छा रख दी, आज मैं सभी आत्माओं को आपके समक्ष लाती हूँ। कभी नादानी में, कभी इमैच्योरिटी में, कभी अधीर्यता से इन सभी आत्माओं को मुझ आत्मा द्वारा कोई न कोई प्रकार का कष्ट पहुंचा है, उन सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं उन्हें यही संकल्प देती हूँ, आप मुझे क्षमा करो और आपके लिए मेरी यही शुभ भावना, शुभ कामना है कि आप सदैव मीठे प्यारे बाबा के वरदानों की छत्र छाया में सदा तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, आबाद रहे, भरपूर रहे, संपन्न रहे। मुझे क्षमा करे। मैं आज से अपनी ये सुंदर यात्रा शुरू कर रही हूँ, जो मैं सावधानी से चलूं, संभल के चलूं। हम सुख के सागर के बच्चे सुखदेव हैं। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए, सुख के सागर का सुख अनुभव करें। मैं विजुअलाइज करती हूँ सभी आत्माओं को मेरे समक्ष आते क्षमा मांगती हूँ। उन्हें शुभ भावना, शुभकामना के पुष्प अर्पण करती हूँ और मैं बाबा के समक्ष उन्हें उपस्थित करती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ। बाबा का हाथ उनके सिर पर है, वो विशेष बाबा के प्यार का अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी आत्माएं वन बाय वन आ रहे हैं और मैं उन्हें फूलों की माला पहनाते, 2 हाथ जोड़कर क्षमा मांगती। आप महान आत्मा हैं, आप श्रेष्ठ आत्मा हैं, आप शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के लाडले बच्चे हैं। आप नूरे रतन हैं। उदार दिल से मुझे क्षमा करें। मैं भी आपकी छोटी बहन हूँ। हम सभी को जन्म जन्मांतर पार्ट साथ में बजाना है। क्षमा करें, आपका भी मन हल्का हो जाए और हम सभी बंधन मुक्त होकर आगे बढ़े। ऐसे जो भी आत्माएं आती हैं, मैं उन्हें तिलक देती, फूलों की माला देती, क्षमा मांगती, हल्केपन का अनुभव करती, मुस्कुराते। मैं महसूस करती वो अपने बड़े दिल से क्षमा करने को तैयार है। वो कहते हैं चलो अभी हम सभी आगे बढ़े, बाबा से वरदान लेना, वर्षा लेना, भाग्य बनाना, तकदीर की लकीर को लंबी खींचना, उसके पर ध्यान दे। बाबा भी मुस्कुराते हुए हर एक के सिर पर हाथ रखते और विशेष स्पेशल ऐसा सुंदर अनुभव कराते।
बाबा भी इशारे में कहते, आप बच्चों ने 63 जन्म पार्ट बजाया, अनेक प्रकार के अनुभवों से आप पसार हुए। अब ड्रामा पूरा हो रहा, चलो अपने वतन, अब घर चलना है। ये मंत्र पक्का करो, सतयुग की तैयारी करो, क्षमा करो और क्षमा पाओ। मैं महसूस करती हूँ सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, ब्रह्मा बाबा की संतान, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी को क्षमा का ये सुंदर स्वरूप एक नया ही अलौकिक वाइब्रेशन क्रिएट करता, हल्कापन आता और हीलिंग भी आती। क्षमा में एक ऐसी ताकत है जो सभी जख्मों को और घाव को मरहम लगा देता है। एक एक आत्मा को मैं दृष्टि देती और दृष्टि लेती और यही संकल्प देती, मुझे क्षमा करो। बाप दादा से सुख शांति का वरदान और वर्षा प्राप्त करो और धीरे धीरे सभी आत्माएं एक सूक्ष्म मुक्ति का अनुभव करते। जो हो गया सो हो गया। अब हमारे जीवन को नए एक सुंदर रूप से आगे बढ़ाते, चमकीली आत्मा की स्मृति से चमकीले स्वरूप को आगे बढ़ाते, अपना शांति से समय लेकर एक एक आत्माओं को इमर्ज करके मैं अपना ये अंतिम कार्य पूरा करती हूँ। तभी मैं आत्मा हल्की होकर अव्यक्त वतन की ओर अव्यक्त स्वरूप से पहुँच पाऊंगी। सभी आत्माएं बाबा से दृष्टि लेते, बाबा के हाथ में हाथ रखते और अपने सुंदर आत्मिक स्वरूप में श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाते। सबका पुरानापन पीछे छूट जाता। मैं फिर से बाबा के समक्ष आ जाती। मीठे प्यारे बाबा, मैंने अपनी बातों के लिए क्षमा स्वीकार किया। मेरे द्वारा किसी को तकलीफ हुई उसको भी क्षमा स्वीकार किया। बाबा, मेरा मन काफी हल्का है, साफ सुथरा है, लेकिन इस यात्रा पर अगर मैंने कभी भी ये महसूस किया कि मुझे फलाने व्यक्ति ने, कोई भी लौकिक अलौकिक परिवार की आत्माओं ने दुख दिया है, बाबा आपकी मीठी दृष्टि लेते ज्ञान की समझ के आधार पर मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मुझे स्वमान में रहना है, तो मुझे कोई दुख दे नहीं सकता है। लेकिन फिर भी कभी भी ये महसूस हुआ है इस आत्मा ने ये किया, ठीक नहीं किया, ये आत्मा ने ये किया तो मुझे नुकसान हुआ। ऐसा कुछ भी थोड़ा बहुत भी चोट का अनुभव हुआ है,
आज मैं उन्हें भी क्षमा करती हूँ। मुझे ये रियलाइज हो गया है, मेरा जो पार्ट है, मेरा जो रोल है, मेरे जीवन का जो खजाना है, वो मेरे कर्मों पर आधारित है, मेरी श्रेष्ठ स्थिति पर आधारित है। न कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकता, न कोई मुझे कोई बात में कमी कर सकता। फिर भी जब भी ऐसी कोई फीलिंग आ गई, संकल्प आ गया, मैं उन आत्माओं को भी क्षमा करती हूँ और यही संकल्प करती हूँ कि सभी आत्माएं बाप दादा से ऐसा सुंदर खुशी और आनंद और सुख का अनुभव करें। संगम युग पर साक्षात बाबा पुरुषोत्तम बनाने, कल्याण करने आए। सभी का शुभ हो, सभी का श्रेष्ठ जीवन हो, सभी की सतो प्रधान बनने की यात्रा सरल हो। यही संकल्प मैं बार बार पक्का करती हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति कोई भी भावना नहीं, केवल संपूर्ण शुभ भावना है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने हमें अपनी दिव्य शक्तियों से यही मार्गदर्शन दिया है। चारों ओर क्षमा का एक सुंदर जैसे कि संगीत बज रहा है। हम सभी एक दूसरे को क्षमा करें, बाबा से हाथ मिलाए और बाबा की दिव्य प्रकाश की किरणें हम सबको रूहानियत से भरपूर करें। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज इस क्षमा की यात्रा पर मैं आत्मा फिर से अपने अंतर मन को झांकती हूँ और कभी भी इस संसार की परिस्थितियों के बारे में, सामाजिक परिस्थिति, राजकीय परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति या कोई भी अलग अलग परिस्थितियों के बारे में मेरे मन में कोई भी ऐसे विचार आ गए, ऐसे शब्द निकल गए, उसके लिए मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ। कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में हर एक आत्मा की नाव अपना रास्ता बना रही है, हर एक अपने क्षेत्रों में अपना पार्ट बजा रहे हैं। प्यारे बाबा, आपने हमें साक्षी दृष्टा का पाठ पढ़ाया, सबके प्रति शुभ भावना की सकाश देने का पाठ पढ़ाया। कभी भी हमारे मन में कोई ऐसा वैसा संकल्प आ गया, ऐसा शब्द उच्चारण हो गया, हम सभी बातों के लिए प्यारे बाबा क्षमा मांगते हैं। बार बार पक्का करते मुझ आत्मा को इस संसार नाटक की सारी सीन सिनेरी को और सभी पार्ट प्ले करने वाले एक्टर्स के प्रति साक्षी दृष्टा बनकर शुभ भावना, शुभ कामना का वाइब्रेशन प्रदान करना है।
वो जो भी अपना कार्य कर रहे हैं वो भी उनका पाठ नुंधा हुआ है। मुझे अपने मन को कमल पुष्प की तरह न्यारा बना देना है और बाबा की संतान के रूप में शुभ भावना शुभ कामना देनी है। मैं उन सभी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा के सागर बाबा, अंत में प्रकृति के 5 तत्वों की भी मैं आत्मा क्षमा मांगती हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, कभी प्रकृति की हलचल से हमारे मन में प्रकृति के लिए भी कोई ऐसे वैसे संकल्प आ गए। कभी ज्यादा बरसात हुई, ज्यादा गर्मी हुई, ठंडी हुई, कोई भी प्रकार की भूकंप की स्थिति या कोई भी ऐसी नेचुरल कैलामिटीज हुई और हमारे मन में ऐसा संकल्प आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। ये भी हमारी भूल हुई। प्रकृति के 5 तत्व कलयुगी तमो प्रधान दुनिया के प्रभाव में अपना अंतिम पार्ट बजा रहे। प्रकृति भी हमारी कंपेनियन है, साथी है। उसके लिए भी हमें शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। भक्ति में कहते ये 5 तत्व भी देव समान हैं। अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, धरती माँ, वरुण देव, पवन देव, अर्थात वो हम मनुष्य आत्माओं के जीवन में कुछ प्रदान करते हैं। हमारे जीवन की यात्रा में कुछ सहयोग देते हैं। प्रकृति पति आप हो बाबा, तो हमें प्रकृति के प्रति भी बहुत शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। उन्हें भी सकाश दे सतो प्रधान बनने में मदद करनी है। जो सतयुग में वो हमारी सेवा करेंगे। अभी भी विनाश के कार्य में वो इनडायरेक्टली मददगार है। बाबा के कार्य में, शुद्धिकरण में, परिवर्तन की क्रिया में। मैं प्रकृति के 5 तत्वों की भी क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं बाबा के सन्मुख आकर बैठ जाती हूँ। बाबा अपने दिव्य अलौकिक परम चैतन्य परम तेजस्वी स्वरूप से हम सबको भरपूर कर रहे हैं। बच्चे, जो हुआ ड्रामा, जो हुआ कल्याणकारी हुआ, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो अच्छे से अच्छा। बच्चे, इस रूहानी यात्रा में सब प्रकार की आत्मशुद्धि का अलग अलग विधि से प्रयोग करके अपनी आत्मा को बंधन मुक्त बनाना है, जिससे सरलता से मुक्ति जीवन मुक्ति पाकर अपना भविष्य उज्जवल बन सके। मैं क्षमा के सागर की संतान क्षमा स्वरूप हूँ। मैं आत्मा क्षमा के सागर बाबा आपकी संतान क्षमा स्वरूप हूँ। मैं क्षमा स्वरूप आत्मा क्षमा के सागर से क्षमा प्राप्त करती और सर्व कारोबार में
सभी को क्षमा करती, सभी से क्षमा स्वीकार करती और हल्केपन का अनुभव कर बाबा के बाजू में बैठ जाती और विजुलाइज करती, मीठे बाबा जैसे मुझ आत्मा को आपने प्रामाणिकता से, सत्यता से, हिम्मत से क्षमा का सुंदर स्वरूप अनुभव कराया। सभी आत्माएं अपने को और सर्व को क्षमा करे, बंधनों से मुक्ति प्राप्त करे और बाबा की समीपता का अनुभव करे। कलयुग के अंतिम समय में क्षमा की विधि से हल्केपन का अनुभव करे। यही शुभ भावना, शुभकामना है। मीठे बाबा कहते, बच्चे आप सभी क्षमा के फरिश्ते हो। जहां भी जाओ सभी को क्षमा स्वरूप बनने की प्रेरणा दो। हर एक दूसरे को क्षमा कर दे और एक दूसरे को गले लगाए, आनंद का अनुभव करे। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, इस स्थिति में स्थित हो जाए और अपना वर्तमान और भविष्य सफल हो जाए। जी बाबा, शुक्रिया बाबा। हम जहां भी जाए क्षमा का प्रकाश फैलाए, क्षमा की प्रेरणा सबको मिले। यही संकल्प के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।